वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किस चैप्टर से है, दैट इज ग्रेविटेशनल चैप्टर से है। कौन से चैप्टर है? ग्रेविटेशनल चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट सो दैट इट रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेसेस। यानी कि सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जो क्वेश्चन है वो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उसकी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता क्या है। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ की रिस्पेक्ट, जियो मतलब क्या हो गया? अर्थ, जो अर्थ की रिस्पेक्ट पे क्या है, रेस्ट पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो इस टेस्ट में डाली हुई है, दैट इज उसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए अर्थ से, वो होना चाहिए 36,000 किलोमीटर। कितना चाहिए? 36,000 किलोमीटर। दूसरी जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए, हाइट यानी कि डिस्टेंस। दूसरा आपको पूछता है टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम लगता है वो जो अर्थ को लगता है, दैट इज 24 आवर्स। तीसरा आपको क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कहां से कहां को होती है इसकी। जो अर्थ के सरफेस जो स्टेशनरी सैटेलाइट घूमते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है? उनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट से लेके ईस्ट की साइड को। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को। कहां से लेके? वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ को। तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which region of the earth the weight of the body is slightly greater than the region। देखो, सबसे पहले मान लेते हैं हम ये अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। तो ये एक लाइन पास करती है, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि ऐसे होता है ना हमारी, तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और ये हो गया इसका सेंटर, ये क्या हो गया इसका सेंटर। और यहां क्या हो गया? ये जो है ये होता है पोल, ये क्या होता है? पोल। तो याद रखना, जब पोल होता है, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जो स्मॉल जी होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है। और जो मिनिमम कहां होगी? मिनिमम होगी इक्वेटर के ऊपर। मिनिमम कहां होगी? इक्वेटर के ऊपर। और जीरो कहां होगी? सेंटर पे क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाता है। तो पेपर में, आजकल पेपर में डायग्राम बना के भी पूछा जा रहा है, तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, पोल पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे क्या होता है? मिनिमम होता है। अब यहां पूछा है जहां पर वेट, तो वेट किसके बराबर होता है? वेट होता है m इंटू जी के बराबर। और जहां पर मास, तो वेट हर जगह सेम ही रहता है, मास चेंज नहीं होता है। तो क्या बचा फिर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। तो जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा वहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा? वहां पर क्या होगा? वेट भी ज्यादा होगा। तो वेट ज्यादा कहां होगा? एट पोलर रीजन। कहां पे होगा? पोल के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज ए पोलर सैटेलाइट टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन टेक करने के लिए वो अप्रोक्सीमेट जो होता है वो 100 मिनट लेती है, अप्रोक्सीमेट 100 मिनट लेती है। तो वन लाइनर क्वेश्चन था, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। आगे पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड, अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ को डिक्रीज करेंगे तो बोला है देन द लेंथ ऑफ द डे विल बी। रेडियस ऑफ अर्थ को डिक्रीज करेंगे तो मास को कांस्टेंट रखते हैं, तो जो लेंथ होगा, डे की जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज। जैसे देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, एक कंसेप्ट होता है कि जैसे अर्थ का रेडियस कर करेंगे तो आई एल इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा, यानी कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? दैट इज एरियल वेलोसिटी, एरियल स्पीड या एरियल वेलोसिटी। और आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या हुआ? अगर आप रेडियस को कम कर रहे हैं,
अगर आप रेडियस को करें तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। आई को कम कर रहे हैं तो आर क्या हो जा रहा है, आर कम कर रहे हैं तो आई कम हो रहा है। अगर आई कम होगा तो ओमेगा क्या होगा, ज्यादा। यानी कि एंगुलर स्पीड या एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी तो जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा, तो यानी कि जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी अर्थ रोटेट करता है, ये कोई चीज जो है वो रोटेशनल मोशन करती है, उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। अगला क्वेश्चन आया है कि इफ अर्थ वुड स्टॉप रोटेटिंग देन द वेट ऑन द ऑब्जेक्ट इन नॉर्थ पोल इज, बोला एकदम क्या होगा, स्टॉप हो जाए कोई भी तो क्या होगा, तो जो वहां पर होता है, वहां पर जो होता है वो रेट सेम रहता है। वहां क्या क्या रहता है, वहां पर जो रोटेशन के ऊपर चेंज नहीं होता है। आगे पूछा है, आगे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो होता है, याद रखना आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो होता है वो वेट 0 होता है। ऐसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना कई बार, तो उनका वेट जो वो हवा में उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर वेट एक्सेस वहां होते ही नहीं ग्रेविटी, तो वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। आगे पूछा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फ्री फॉल, फ्री फॉल में भी फ्री फॉल में जो बॉडी का वेट होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो सबसे पहले आपको एस्केप वेलोसिटी पता होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2gr। दूसरा क्वेश्चन आता है आपको कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसकी जो वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगर इस स्पीड से अगर किसी चीज को हम फेंकेंगे तो वो दोबारा वापस से नहीं आती है, वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से चले जाती है। अब होता क्या है, अब आपको पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि एस्केप वेलोसिटी मून की कितनी होती है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून जो होती है वो होती है एस्केप वेलोसिटी अगर आपको मून पे पूछेगा तो मून पे होती है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी आपको पूछ सकता है, ये भी पूछ लेता है कई बार। दूसरा आपको क्वेश्चन आता है कि एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, देखो √g/r, तो किसके ऊपर करेगी, दैट इज सिर्फ किसके ऊपर करेगी, मास एंड साइज ऑफ द प्लेनेट। किसके ऊपर, मास एंड साइज ऑफ द प्लेनेट, यानी कि प्लेनेट के साइज के ऊपर करेगी। यानी कि उस बॉडी, किस बॉडी, जैसे हम है तो अर्थ किसी बॉडी के ऊपर नहीं करेगी, उस मास के प्लेनेट के ऊपर या साइज ऑफ प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा क्या आता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी एंगल पे फेंके उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां पर दिया है कि हम एंगल दे रहे हैं, तो एंगल देने से कोई मतलब नहीं हुआ, तो स्पीड वो वैसे की वैसे ही रहेगी। एन आंसर विल बी योर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर होगी। अगर आपको बॉडी का मास दिया होगा तो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, ये भी याद रखना है आपने। आगे पूछा है इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m ऑन द अर्थ सरफेस, व्हाट इज द मास ऑन द बॉडी ऑन मून। तो देखो मून पे क्या होता है, मून पे जो होता है वो वेट चेंज होता है, मून पे वेट जो होता है मास चेंज नहीं होता है। तो मास जो होगा वो सेम ही रहेगा। अगर मास दिया है तो मास नो चेंज, मास क्या रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर आपको क्या दिया होगा, अगर यहाँ वेट दिया होता है कि 60 kg का है तो वहां क्या रह जाता है, 1.60 रह जाता है, 1/60 रह जाता है। लेकिन यहाँ पर लेकिन मास दिया हुआ है तो आंसर विल बी m ही रहेगा, मास डज नॉट चेंजेस। आगे आपको पूछा है द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 1 kg मास। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक कंसेप्ट होता है कि F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, G इंटू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब क्या है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये भी कई बार पूछ लेते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम -2। अब क्या हुआ यहां पर, अब यहां क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है, दोनों का वेट 1 ग्राम दिया हुआ है, तो F किसके बराबर हो गया, G इंटू 1 अब रेडियस भी कितना दिया हुआ है, 1 ही दिया हुआ है, तो F किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, दैट इज
36वां। तो उसका जो फोर्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6.67, जैसे सामने वैल्यू दी हुई है इसी के बराबर हो जाएगी। आगे पूछा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लीस्ट कहां होती है, तो मैं भी बताया मैंने लीस्ट कहां होती है, इक्वेटर पे लीस्ट होती है। मैक्सिमम कहां होती है, मैक्सिमम होती है पोल के ऊपर, और सेंटर पे क्या होती है, सेंटर पे 0 होती है। और सरफेस ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू द अर्थ इज, देखो अगर याद पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होती है वो होती है -Gmm/r। अगर r जो वो इन्फिनिटी पे होगा, अगर r इन्फिनिटी पे होगा यानी कि ये इन्फिनिटी पे हुआ तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम कब होती है, जब इन्फिनिटी पे होती है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे पूछा हुआ है वेट ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, मून के ऊपर मैंने बताया था भी कि 1/6 होती है, इन्होंने पॉइंट में दिया हुआ है तो 1/6 करेंगे तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 10 बच जाएगा, फिर कितना जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा देखो 0, ठीक है 0 से काटेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 1 नहीं था 1/6 था, पहले 0 लगा दी फिर पॉइंट लगा दिया, 0.0 था यहां पर 0.16 टाइम कितना हो जाएगा 0.16 टाइम कितना हो जाएगा 0. आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि कितना होगा, दैट इज 0.16 टाइम कितना हो जाएगा 0.16 टाइम। अगला आगे पूछा है कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, ये तारों के समूह, इसको हम बोलते हैं तारों के समूह, यानी कि जो ग्रुप ऑफ क्या बोलते हैं इनको, ग्रुप ऑफ स्टार। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यहां दिया हुआ है बिग डिपर, क्या दिया हुआ है बिग डिपर, बिग डिपर, ग्रेट बेयर, ये सारे क्या हैं, ये किसके नाम है पहले आप ये लिख लो, या पेपर में क्वेश्चन आता है कि बिग डिपर क्या होता है। बिग डिपर को हम बोलते हैं, बिग डिपर जो हमारा ये होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बिग डिपर जो होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेट बेयर, इसी को हम ग्रेट बेयर बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं सप्तऋषि भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं बिग डिपर भी बोलते हैं। तो बिग डिपर इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं, तो पेपर में आ सकता है कि इसको सप्तऋषि बोलते हैं तो बिग डिपर को बोलते हैं। वैसे ही ग्रेट बेयर होता है, ग्रेट बेयर भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, उर्सा मेजर भी इसी को बोलते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे ही क्या हो गए सप्तऋषि के ही नाम होते हैं। क्लियर होगी बात, बिग डिपर, ग्रेट बेयर, सप्तऋषि, उर्सा मेजर, ये सारे किसके नाम है, ये सप्तऋषि के ही नाम है। आगे आपको पूछा हुआ है द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ एंड अर्थ इज सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो जब भी रोटेशनल मोशन होता है, तो मैंने आपको बताया रोटेशनल मोशन होता है तो उसमें क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जब भी जैसे आपको पूछ लेगा अर्थ रोटेट कर रही है सन के अराउंड, तब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। आगे पूछा है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द डिपेंड अपॉन द मास। देखो अभी मैंने बताया कि मास के ऊपर डिपेंड तो करती नहीं है, तो किसके ऊपर, मास की वैल्यू 0 हो गई यानी कि नॉट, 1 हो गया, तो क्या आंसर आ गया, दैट इज बी। आगे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। तो ऊपर हम कर रहे थे, दैट इज कितनी थी, ऊपर जो थी वो 36,000 किलोमीटर, तो वो अर्थ से दूर होता है, लेकिन उसमें कितना है 64 जो किलोमीटर होता है वो क्या होता है अर्थ का रेडियस होता है।
क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 36,000 में क्या कर देंगे हम 64, जो सो क्या होता है, अर्थ का रेडियस होता है, सेंटर से पूछा हुआ है। तो 0 0 4 6 से 12 2 1 3 1 4 कितना हो गया 4 2 4। अब इन्होंने पावर में दिया हुआ है, अब इन्होंने पावर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पावर में दिया है तो हम इसको क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। पावर में क्या लिखेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाते हैं पावर तो वो पॉजिटिव हो जाती है। तो 1 2 3 और 4 तो कितना हो जाएगा 4.22 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर इज योर आंसर। आगे पूछा है सैटेलाइट एम इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिटल हैज एंगुलर मोमेंटम एल। एरियल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज, एरियल वेलोसिटी तो याद रखना ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एरियल वेलोसिटी जो होती है वो होती है लीनियर एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2 ऑफ एम। तो कितना हो गया, तो कितनी हो जाएगी एल इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय ये सेकंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ, और इसको बोलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ऑर्बिटल, if the kinetic energy of satellite in its orbit around the earth is E, the kinetic energy of is so as to enable to escape from the gravitational pull। यानी कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी ई स्क्वायर के बराबर, मतलब एस्केप वेलोसिटी। हमें पता है एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज √2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका कर दीजिए स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ एम इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और वीओ का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा हाफ ऑफ एम वीओ का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स किसकी होगी ये एनर्जी के, तो आंसर विल बी और 2 टाइम्स ऑफ एनर्जी। आगे आपको दिया है इफ द मास ऑफ अर्थ, क्वेश्चन है कि इफ द मास ऑफ अर्थ इज m एंड रेडियस इज r, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g and work done to take a body of 1 gram mass to earth from surface to infinity। सरफेस से आपको किस पे फेंकना है, इन्फिनिटी पे फेंकना है, तो कितनी चाहिए होगी। सबसे पहली बात वही बात की वर्क की करना पड़ेगा। वर्क पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, तो हम मान लेते हैं हाफ एम वी का स्क्वायर हो गया। अब हाफ होता है एम हो गया। अब एस की वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो होती है √2gm ओवर आर के बराबर होती है। अब 2gm ओवर आर के बराबर होती है, ये कितने के बराबर होती है √2gm ओवर आर के बराबर होती है। अब इसका क्या है, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एम इंटू 2gm ओवर आर बच गया। 2gm ओवर ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया gm ओवर आर, क्या बच गया gm ओवर आर, gm ओवर आर आ गया, तो फिर क्या बच गया, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर सेकंड योर आंसर। और यहां पर मास कितना दिया है, क्योंकि यहां मास 1 दिया हो तो आप यहां 1 भर दीजिए, तो 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा gm ओवर आर। आगे आपको पूछा हुआ है लेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज v, कि जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की वो क्या है v दी है। इफ द प्लैनेट विच हैज अ सेम मास, अगर मास डेंसिटी जो है सेम रखें, तो याद रखना जब मास डेंसिटी सेम होगी तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस के बराबर। अब क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है v, अगर मान लेते हैं v हमने मानी हुई है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, अगर दूसरे की निकालनी मान लेते हैं हमने एस्केप वेलोसिटी ऑफ किसी सरफेस की मानी होगी, जैसे प्लैनेट की माननी है, vp निकालनी है, तो पहले की कितनी थी, पहले का रेडियस कितना था r, दूसरे का रेडियस कितना दिया है 1/r, तो अगर आप यहां को ले आएंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 2r, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ऑफ r कट जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होती है, दोनों रेडियस हाफ किया और दूसरे का r से r कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ऑफ vp। अब हमें v
पी एस्केप वेलोसिटी उसकी चाहिए, उस प्लैनेट की चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ वी, यानी कि वी कितना हो जाएगा, दैट इज 0.5 ऑफ वी। तो आपको ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि जैसे रेडियस दिया होगा, जैसे मान लो अगर रेडियस को 4 टाइम्स कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया रेडियस को 1/4 कर देते हैं। अगर आपको पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन कि अगर v को अगर आपका कर रहे हैं रेडियस को 4 टाइम कर रहे हैं, तो एक रेडियस आप r लिख लीजिए, वैसे ही दैट इज कैसे लिखा है आपने, v डिवाइड बाय vp इज इक्वल टू r डिवाइड बाय क्या लिखना आपने 1/4 r लिख देना था, तो r से r कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो v डिवाइड बाय vp इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v डिवाइड बाय v कितना रहेगा 4 लगेगा हमें, हम क्या करेंगे 4 लिख देंगे और यहाँ वैसे रहने जाएगा। अब हमें चाहिए vp, तो vp हो जाएगा दैट इज v, तो vp किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 1/4 के बराबर। तो वैसे भी कई बार पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको एग्जाम में, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। डन। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एचपीटेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन ए ऑर्बिट, कोई सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है, जो सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जी मास ऑफ अर्थ m ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अभी हमने निकाली भी थी, दैट इज हाफ ऑफ g ऑफ m e डिवाइड बाय m ओवर r e होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ जी ऑफ एम ई डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय आर ई इंटू आर ई को ऊपर ले जाएंगे और नीचे क्या बच जाएगा जी एम ई एम ओवर आर, सारा ही कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या रेशियो बन गई, दैट इज 1:2। तो इस आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1:2। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe my channel. Thank you for the class.